अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 और क्लास सेकेंड ईयर। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इनइक्वलिटीज़। यानी कि लीनियर इनइक्वलिटीज़ आपके पास गिवन है, वही आपने क्या है इसका ग्राफ ड्रा करना है। सिंपल। तो क्या लिखना है आपने, ये हो जाएगी आपके पास क्वेश्चन 2x - 3y लेस आर इक्वल टू 6 इक्वेशन 1। इस तरह 2x + 3y लेस आर इक्वल टू 12, ये होगी इक्वेशन आपके पास सेकंड। इसी तरह y ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन आपके पास थर्ड। अब इस तरह आपने क्या लिखना है, द एसोसिएटेड इक्वेशन। सब में यही लिखेंगे हम, द एसोसिएटेड इक्वेशन। सेम इधर भी आपके पास आ जाएगा द एसोसिएटेड इक्वेशन। इधर भी आ जाएगा आपके पास दी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशन, तो ये जो इक्वलिटीज़ है, इनइक्वलिटीज़ ये ख़त्म कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x - 3y इक्वल टू होगा 6, ये हो जाएगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट एक ही बात है। पहले आप एक्स इंटरसेप्ट ले लें या वाई, तो क्या होगा, अगर एक्स लेंगे तो वाई आपके पास क्या होगा 0, वाई 0। देन क्या होगा 2x, ये वाई 0 इक्वल टू 6, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके ये डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3। तो इसके जो पॉइंट्स होंगे वो आपके पास स्टूडेंट आ जाएंगे फिर 3 और 0, 3 और 0, ये इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। सेम यहाँ पे भी हम निकालते हैं यही, बल्कि पहले एक सॉल्व कर लेते हैं। अब इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट के बाद y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। अब x आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो इसमें देखिए आपके पास ये वाली इक्वेशन 0 होगी, यानी कि 0 - 3y इक्वल टू 6, ये 0 हो जाएगा। तो -3y इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2। तो इसके पॉइंट आपके पास होंगे फिर स्टूडेंट 0 और -2। तो नेक्स्ट हमने चेक करना होता है इसका टेस्ट पॉइंट, कि टेस्ट पॉइंट आपके पास क्या है। तो वो होगा स्टूडेंट आपके पास कि आपने 0 और 0 आपने पुट कर देना है किसमें, इन इक्वेशन जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसमें आपने 0 0 पुट कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन आप 0 पुट करें, 2 0 - 3 0 लेस आर इक्वल टू 6। तो ये 0 लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास ये ट्रू है। और ग्राफ जो होगा वो आपके पास होगा स्टूडेंट टूवर्ड द ओरिजिन हो जाएगा। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट वही कि 2x + 3y इक्वल टू 12, ये होगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। अब इसमें आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0, यानी कि आप y इसमें क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2x + 0 इक्वल टू 12, 2x 12 और x की वैल्यू होगी आपके पास स्टूडेंट 6। तो यहाँ हम इसके पॉइंट लिख लेते हैं 6 और 0। सेम इस तरह आपने क्या फाइंड करना, y इंटरसेप्ट पुट क्या होगा आपके पास, y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 0। तो अब इसमें x 0 पुट कर दे तो आपके पास होगा 2x + 3y इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा आपके पास, 3y 12 और y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 स्टूडेंट। तो इसके पॉइंट क्या हो गया आपके पास 0 और 4, इसके पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है इसका टेस्ट पॉइंट। तो टेस्ट पॉइंट में हमें पता है कि हम क्या पुट करते हैं, 0 और 0 सारा कुछ पुट कर देते हैं किन इक्वेशन नंबर जो 2 है आपके पास। तो 2 0 + 3 0 और ये क्या होगा लेस आर इक्वल टू 12। तो मतलब ये भी 0 लेस आर इक्वल टू 12, ये भी आपके पास क्या होगा, ये भी एक ट्रू हो जाएगा। और ग्राफ आपके पास क्या होगा टूवर्ड द ओरिजिन, ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा ग्राफ। अब चले लास्ट है हमारे पास
y ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये एसोसिएटिव इक्वेशन लिखेंगे तो y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सेस में आ जाएगा। तो इसका अब ग्राफ क्या होगा, सो ग्राफ ऑफ किसका ग्राफ, जो इक्वेशन आपके पास थर्ड है, तो ये हो जाएगा अपर साइड ऑफ x एक्सेस, अपर साइड्स ऑफ x एक्सेस। तो चलो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। अब देखिए आपके पास फर्स्ट पॉइंट कह रहा है 3 और 0, तो 3 1 2 3 ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास, क्या होगा ये 3 और 0 ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपके पास 0 -2, तो इसी का -2 आपके पास 1 और 2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 और -2। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें आपस में, तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास पॉइंट, और ये उसने कहा कि ग्राफ टू वर्ड द ओरिजिन, ये भी ये कि आपके पास ये ओरिजिन की तरफ है, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास दूसरा जो है, इसमें 6 0 और 0 4 है, तो 6 0, अब 6 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 6 और 0, फिर आ रहा है वो 0 और 4 4 1 यानी कि y पे 1 2 3 4 ये वाला 0 और 4 पे होगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें तो आपके पास कुछ इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि वो कह रहा है कि आपके पास ये ग्राफ क्या है, ओरिजिन की तरफ है सारा, तो मतलब ये भी कुछ इस तरह से जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा, मूव ऑन होगा, और ये भी सारा आपके पास क्या है, ये ओरिजिन की तरफ उसने कहा है, तो ये सारा आपके पास क्या होगा, ओरिजिन की तरफ आएगा इस तरह। तो ये आपके पास इसका सिंपल ग्राफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन पे इसी का पार्ट देख लेते हैं बाकी। सेकंड देखिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, x + y ग्रेटर लेस आर इक्वल टू 5, फिर इस तरह ये भी लेस आर इक्वल टू और ये ग्रेटर दिखो, वही हमने फाइंड करना है। एसोसिएटेड इक्वेशन है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पॉइंट निकाल लेना है, और टेस्ट इसका पॉइंट भी निकाल लेना है। इस तरह दूसरा भी वो भी आपके पास है, क्वेश्चन है एसोसिएटेड इक्वेशन है, y इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है, और इसका भी आपने टेस्ट पॉइंट फाइंड कर लेना है। इसका देख लिया आपके पास क्या है, x ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में, तो वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, x इक्वल टू 0, तो ये भी क्या होगा, राइट साइड ऑफ पे किस पे होगा, y एक्सिस पे राइट साइड होगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखिए पॉइंट आपके पास क्या है 5 0 पहला, यानी कि 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट होगा, और नीचे आपके पास है 0 5 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें, ये पॉइंट आपके पास है 5 और 0, और ये पॉइंट आपके पास 0 और 5, और ये होगी आपके पास लाइन L1। अब इस तरह आपके पास दूसरा पॉइंट है, ये देखिए इसमें -1 यानी कि x की वैल्यू -1 ये वाला आ जाएगा, और y की वैल्यू है 2 +2 ये वाला। तो अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपके पास है -1 और 0, और ये पॉइंट होगा आपके पास 0 और 2। तो अब देखिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, यानी कि ओरिजिन की तरफ है, और ये उसने कहा है कि राइट साइड होगा किसकी, y एक्सेस की राइट साइड पर होगा। अब देखिए ये आपके पास y एक्सेस है और इसके राइट साइड इस तरफ वाला है, तो ये आपके पास इस तरफ से इसका कुछ शेड बनेगा। तो उसने कहा ये भी आपके पास क्या है, ओरिजिन की तरफ है, और दूसरा आपके पास चल रहा है ये भी आपके पास सारा क्या है, ओरिजिन की तरफ है। ये इसका क्या है, सिंपल सा ग्राफ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मैंने किया होगा नेक्स्ट 3 वाला, उसमें आपके पास ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन, और तीनों ही ग्रेटर देन है। वही हमने कर लेना एसोसिएटेड इक्वेशन, y पुट x इंटरसेप्ट है, फिर y इंटरसेप्ट है, इनके पॉइंट निकाल लेने। टेस्ट पॉइंट चेक किया तो ये फॉल्स होगा, क्यों फॉल्स है, ये ग्रेटर देन है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ग्राफ आपके पास क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। इस तरह आपके पास क्या है, ये भी ग्रेटर देन है, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, x - y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट पॉइंट निकाल लेने हमने, टेस्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट ये भी आपके पास है फॉल्स, और इसमें कह रहा है ये भी आपके पास क्योंकि फॉल्स होगा, क्योंकि ये उसने कहा ग्रेटर देन 0 है, तो y इक्वल टू 0, तो सो ग्राफ हाफ प्लेन है किसका, अपर साइड ऑफ एक्सेस, यानी जो आपके पास एक्सेस होगा उसकी अपर साइड होगी ऊपर वाली। चलिए इसका हम ड्रा करते ग्राफ। देखिए 5 और 0 ये ग्राफ है आपके पास, 1 2 3 4 5 ये वाला आ जाएगा, 5 और 0। दूसरा पॉइंट आपके पास उसने कहा 0 और 5, 1 2 3 4 5 ये 0 और 5 वाला हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप आपस में मिला दें, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, और ये होगी आपके पास लाइन 1। अब दूसरी लाइन में आप देखिए आपके पास 1 0 यानी कि x की वैल्यू 1 है, और 0 यानी कि x की वैल्यू 1 ये वाली होगी।
उसके बाद y की वैल्यू -1 है, -1 ये वाले आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को आप मिला दें, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास -1 का, तो 0 -1 और ये 1 और 0। अब देखिए ये भी फॉल्स है आपके पास और ये भी आपके पास फॉल्स है, मतलब बाहर की तरफ है, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो उसने ये भी कहा है कि ग्राफ के आपके पास है अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अपर साइड, यानी कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, उसकी अपर साइड ऊपर वाली साइड पे, तो अवे फ्रॉम द यानी कि ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये भी आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ, और इधर से आपके पास ये भी आपके पास सारा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, इन साइड नहीं होगा। तो इसका शेडिंग पॉइंट फिर यही हो जाएगा सारा आपके पास, ये वाला। ये इसका था ग्राफ, सिंपल सा था। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चन भी है, उम्मीद करता हूँ सारे आपको कर लेंगे इस तरह। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।